आज कक्षा अष्टम के विद्यार्थियों के लिए है अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 हिंदी का पेपर है। पेपर कोड है 2158 जो गिनती में है। आपको बहुत से पेपर मिलेंगे। जो पुरातन छात्र हैं वो जानते हैं कम से कम 10-10 सेट मैं डालता हूँ और यह सेट 1 होगा। अब अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए पेपर पढ़ना शुरू हो गया है। अभी केवल हिंदी का पेपर 6 से 12 तक के विद्यार्थियों का डाला जा रहा है। फिर दूसरे विषय का सभी विषय का सेट 1 पूरा कर दिया जाएगा अगस्त के अंदर। आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पुरातन छात्र हैं वो जानते हैं कि 10-10 सेट पेपर डाला जाता है संपूर्ण हाल। जो नए बच्चे हैं वो नहीं जानते हैं। सेट 1 का मतलब हुआ पहला पेपर, सेट 2 का मतलब होगा दूसरा। जैसे हिंदी का पेपर ही डालेंगे सेट 2 तो दूसरा पेपर हो जाएगा हिंदी का। और जो बच्चे पेपर ज़्यादा ज़रूरी जब समझ रहे हैं देखना तो एक बार प्लेलिस्ट में हमारे चैनल में जा करके हमारा प्लेलिस्ट जो है जितने भी पेपर डाले गए हैं पुराना उनको हल कर लेना। कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता, टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल हर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। आप ये पेपर जो है रामबाण है, बहुत पेपर उच्च क्वालिटी का है, स्टैंडर्ड है। आपको पेपर मिलता रहे इसके लिए आपको अधिक से अधिक शेयर करना है। पूरे ऑल इंडिया हिंदी मीडियम बच्चों के लिए यह क्वेश्चन पेपर रामबाण है। चैनल उनके लिए बहुत उपयोगी है। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ताकि शेयर इतना करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी चैनल पहला स्थान प्राप्त करे और आपको कम से कम 10-10, 15-15 सेट पेपर मिलता रहे। ठीक है। अब आगे है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रस्तुत कविता की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो सके लगाऊँ। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। देख रहे हैं इसका संदर्भ सहित। तो आपको देख रहे हैं दिखाई दे रहा है एक पाठ 4 से लिया गया है। देख रहे हैं संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ और प्रसंग दोनों चीज़ इसमें है। कैसे लिखेंगे संदर्भ आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको संदर्भ पहले कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रातः प्रज्ञा 8 में संकलित कविता पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो से उद्धृत है। इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। देख रहे हैं ना व्याख्या कवि कहता है। देख रहे हैं ना पूरा ये व्याख्या आपको दिखाई दे रहा है। पूरा ऐसे लिख देंगे, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर सब हम पढ़ेंगे तो पेपर बहुत बड़ा हो जाएगा। कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांगा गया है। देख रहे हैं ना सब एक प्रश्नोत्तर है। दूसरा है श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला। सबका उत्तर मैं दिखा रहा हूँ, पहले प्रश्न बता दे रहा हूँ फिर उत्तर दे रहा हूँ। तीसरा श्यामू ने जवाहर भैया से कागज़ पर काकी शब्द क्यों लिखवाया। अगला है सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं। फिर लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्षों के समान क्यों कहा है। कविता में कवि की क्या चिंता है, कवि क्या विनती कर रहा है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें क्यों भर आई। कृष्ण की मोहन मूरत क्यों अद्भुत है। गृहस्वामी के अनुसार जूलिया के कारण क्या क्या नुकसान हुआ था। इसका सभी का उत्तर देख लीजिए। अब एक तरफ से उत्तर देखेंगे, मैं दे रहा हूँ। पहला है कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांगा गया है। तो ए है इसका उत्तर। कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांगा गया है। कविता में भारत के लिए स्वतंत्रता, अमरत्व, ज्ञान और नव जागरण का वरदान मांगा गया है। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे पूरा टॉप करने के लिए। यह पेपर बहुत ही स्टैंडर्ड है, बहुत उच्च क्वालिटी का है। हम समझ रहे हैं कि पेपर आपके यहाँ जहाँ जो आएगा लेकिन 50% ज़रूर मैच करेगा 60%। लेकिन मैं 10-10 सेट डालूंगा, 15 सेट मैं निश्चित कर रहा हूँ कि आपका पेपर मैं मैच करवा दूंगा। लेकिन हाँ नकल नहीं करना, अभी बहुत समय है, कंप्लीट करके जाना। समझ रहे हैं ना। दूसरा इसका उत्तर है पूछ रहा है कि श्यामू ने आपको मैंने बताया था श्यामू के बारे में आया है।
श्यामू भैया। ए है, श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला? तो श्यामू ने भोला के सामने पतंग को ऊपर राम के पास भेजने का रहस्य खोला। उस पर बैठकर काकी नीचे उतरेगी, यह बात भोला को बताई। तीसरा क्वेश्चन था कि श्यामू ने जवाहर भैया से कागज़ पर काकी शब्द क्यों लिखवाया? इसी पाठ का है, तो आप इसको देख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको, देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है, देख रहे हैं ना। श्यामू ने, आपको दिखाई दे रहा है, श्यामू ने जवाहर भैया से कागज़ पर काकी शब्द इसलिए लिखवाया ताकि पतंग नीचे काकी को ही मिले। देख रहे हैं ना। अगला है, इसमें क्वेश्चन आया था, कौन क्वेश्चन आया था भाई? फिर आया था, सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? तो इसका उत्तर है, देख रहे ना, सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? तो सच्चे वीर पुरुष में धैर्य, गंभीरता, स्वाभिमान, साहस आदि गुण होते हैं। उसमें उच्च मनोबल, पवित्रता और सबके प्रति प्रेम की भावना होती है। अगला है, देख रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन है, अगला है, फिर इसमें है, सब लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्षों के समान क्यों कहा है? लेखक ने वीरों को देवदार वृक्षों के समान क्यों कहा है? देख रहे हैं ना। तो इसका उत्तर होगा, वीर पुरुष देवदार की तरह स्वयं पैदा होते हैं और अपने सहारे मजबूत बनकर दूसरों के काम आते हैं। अर्थात वीर पुरुष भी देवदार की तरह बहुत उपयोगी होते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी में का, दूसरा है, बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कविता में कवि की क्या चिंता है? कवि क्या विनती कर रहा है? अगला है, दो क्वेश्चन अपना ढूंढ लेंगे। डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें क्यों भर आई? अगला पाठ में है, चंद्रा की देख रहे हैं ना, 11 पृष्ठ पर हमारे किताब में है, ये है चंद्रा की, डॉक्टर चंद्रा देख रहे हैं ना, की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें क्यों भर आई? पूरा आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कितना मैं नहीं पढ़ूंगा, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण की मोहन मूरत क्यों अद्भुत है? तो कृष्ण की मूरत क्यों अद्भुत है? इसके लिए देख रहे हैं ना, इसके लिए लिखेंगे, तो देख रहे इसके लिए लिखेंगे कि कृष्ण की मोहन मूरत क्यों अद्भुत है? देख रहे हैं, कृष्ण की मोहन मूरत इसलिए अद्भुत है क्योंकि उन्होंने गरीब का बंधु बनकर उन्हें भव सागर से पार उतार दिया। देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। अगला है क्वेश्चन, अगला है, गृहस्वामी के अनुसार जूलिया के कारण क्या क्या नुकसान हुआ था? इसका है, देख रहे हैं ना, गृहस्वामी के अनुसार जूलिया के कारण क्या क्या नुकसान हुआ था, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट। बिल्कुल जितना शेयर करेंगे, इतना शेयर करिए कि आपको 15-20 पेपर हल संपूर्ण में देंगे। अगर आप शेयर करने में कोताही करते हैं तो पेपर कुछ कम हो सकते हैं। आपको सभी के विद्यालय के पेपर में मिलवा दूंगा, मैच करवा दूंगा, निश्चित है, समझ लीजिए, कोई भी बच्चा मायूस नहीं होगा। ऑल इंडिया के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए यह क्वेश्चन पेपर या चैनल दोनों रामबाण है। अगला है, गृहस्वामी के अनुसार, ये हो गया। तीसरा, हिंदी भाषा क्षेत्र में, देख रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन अब देखिए, कह रहा है हिंदी भाषा के क्षेत्र में जापानी लेखकों ने कार्य किए हैं। स्तंभ का में कार्य एवं स्तंभ खा में उनके नाम लिखे गए हैं। उनका सही क्रम मिलान कीजिए। मैंने देखिए नंबरिंग कर दिया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, देख रहे हैं ना पूरा। इसी तरह यह इधर कर दिया है मैंने, जैसे पहला तीसरा नंबर, मतलब ये तीसरे से मिला दीजिए इसको। तीसरा यहाँ क्या है, हिंदी नाटक लेखन और मंचन, इसके प्रोफेसर मिजो कामी हैं, देख रहे हैं ना। फिर दूसरा है छठवां, साइजी माकिनो, तो छठवां यहाँ है चित्रलेखा का जापानी अनुवाद,
देख रहे हैं ना, इसके लेखक हैं। इस तरह मैंने मिला दिया गया है 3, 6, 5, 1, 2, 4, देख रहे हैं नंबरिंग का मिला देंगे अपना। अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताइए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कोहराम मचना, हृदय का खिलना, चिंता का मारा होना, अपने पैरों के बल खड़ा होना, हृदय पर हाथ रखना। देख रहे हैं ना, इसका मुहावरा पूरा अर्थ सहित लिखना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ये सभी मुहावरे हैं, देख रहे हैं ना। कोहराम मचना, बहुत शोर शराबा होना, रेल दुर्घटना की खबर सुनकर रेल यात्रियों में कोहराम मच गया। दूसरा, हृदय का खिलना, बहुत प्रसन्न होना, परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर सुनकर रमेश का हृदय खिल उठा। चिंता का मारा होना, परेशानी में होना, सामान खो जाने पर यात्री चिंता के मारे सो न सका। रहस्य खोलना, क्या करना है, रहस्य खोलना, भेद बता देना, चोरी का रहस्य खुल जाने पर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। हत बुद्धि होना, अचंभे में होना, छोटे बच्चे ने लाल कपड़ा दिखाकर रेलगाड़ी रुकवा दी, दुर्घटना होते होते रह गई, सब यात्री हत बुद्धि हो गए। देख रहे हैं ना, इस तरह हत बुद्धि होना। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है भाई, पछवा है निम्नलिखित शब्दों के विपरीत लिखना। अन्याय का न्याय, क्रूर का दयालु और मूर्ख का विद्वान, दुर्बल का सबल, करुण का कठोर। सत्य शब्द में त्व प्रत्यय जोड़कर सत्य धन त्व सत्व बन गया। नीचे लिखे शब्दों में देख रहे हैं ना, आपको लिखना है इसी तरह। महत्व में त्व जोड़ेंगे, महत्व डबलता रहेगा, यहाँ पर जाने रहना। ये आप देख रहे हैं ना, त्व जोड़ करके महत्व में जोड़ा गया त्व प्रत्यय तो महत्व हो गया, प्रभु में जोड़ा गया प्रभुत्व हो गया, तत्व में जोड़ा गया तत्व हो गया, वीरत्व हो गया। देख रहे हैं ना, यही आया था, बिल्कुल एक भी छोड़ना नहीं है आपको। अब अगला क्वेश्चन है, शब्दार्थ लिखिए। दाहक, अंग, काया, आघात, विरद, ओथरो। देख रहे हैं ना, तो दाहक ये आपकी किताब से मिल जाएंगे। पर्यायवाची शब्द लिखना है, जल, वृक्ष, गणेश, सूर्य, बादल, इंद्र, गंगा, बिजली, रात, राजा, समुद्र। इसका पर्यायवाची आपको मैं दे रहा हूँ, पूरा का पूरा पर्यायवाची देख रहे हैं ना। पर्यायवाची शब्द आया है, अग्नि, अनार का है, यहाँ पर पूरा का पूरा मैं बता दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। जो आपके यहाँ आया हो पूरा हेर करके लिखेंगे, जिसके भी पेपर में जो आए अपना कंप्लीट कर लेना, याद कर लेना। पूरा का पूरा पर्यायवाची आपको मिल रहा है, एक भी नहीं छोड़ना है। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा पर्यायवाची हो गया। अब जो आए अपना ढूंढ करके इसमें से लिख देना, ठीक है, याद कर लेना, नकल नहीं करना है बिल्कुल आपको। अगला क्वेश्चन है, एक पद में उत्तर दीजिए। कह रहा है, राजा सिंधुला कुत्र राज्यम अकरोत। देख रहे हैं ना, राजा सिंधुला कुत्र राज्यम अकरोत, तो जहाँ कुत्र लिखा है यहाँ मात्र लिख देंगे धारा राज्य। राजा सिंधुला धारा राज्य राज्यम अकरोत। देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है, फिर अहम सदा कुत्र पादो धरिष्यामि, तो इसमें लिखेंगे अहम सदा कुत्र, जहाँ लिखा गया है वहाँ लिख देंगे सत्य मार्गे। कहाँ, अहम सदा सत्य मार्गे पादौ धरिष्यामि। वत्स राजा भोजम कुत्र अनयत, तो यहाँ लिख देंगे भूमि गृहांतरे, कुत्र की जगह भूमि गृहांतरे। मुंजस कीदृशी बुद्धि उत्पन्ना, तो मुंजस कीदृशी जगह लिख देंगे पाप बुद्धि उत्पन्ना। देख रहे ना। अक्सर वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैं सदा सत्य बोलूँगा, पहले देख लीजिए कौन कौन वाक्य है, उनको मैं कहाँ से ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूँ। मैं सदा सत्य बोलूँगा, मैं सदा देश सेवा करूँगा, रमेश 13 वर्ष का है, तुम भाई के साथ वहाँ जा आओ, तुम भाई के साथ यहाँ आओ। देख रहे हैं, 4 वाक्य है। इसका आंसर देखिए, बिल्कुल एक भी छोड़ना नहीं है। आपको शेयर अधिक से अधिक करना है, जिससे आपको पेपर सभी कई सेट में आपको मिलते रहें, बिल्कुल हल सहित मिलेंगे। पूरा पूरा यही पेपर आपके यहाँ आएगा, एक नहीं तो 13, 14, 15 पेपर जब मैं डालूँगा कोई ना कोई आपके यहाँ आ ही जाएंगे निश्चित। आप मान लीजिए, देखिए यहाँ आया था, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। रमेश 13 वर्ष का है, देख रहे हैं एक वाक्य था ना, तो रमेशा
त्रयोदश वर्षीय अस्ति। रमेश 13 वर्ष का है। एक आया था तुम भाई के साथ यहाँ आओ, है ना। त्वं भ्राता सह अत्र आगमन कुरु। त्वं भ्राता सह अत्र आगमन कुरु, देख रहे हैं ना। अगला है इसमें दूसरा 2 शब्द और आए थे। मैं सदा सत्य बोलूँगा, पहला वाक्य था। अहम सदा सत्यम वदिष्यामि। अगला है मैं सदा देश सेवा करूँगा। अहम सदा देश सेवाम भवेयम। अहम सदा देश सेवाम भवेयम, देख रहे हैं ना। इस तरह से पूरा वाक्य आप लिखेंगे, देख रहे हैं ना। बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। अगला है अपनी पाठ्य पुस्तक से याद की गई कोई 8 लाइन की कविता लिखो। ये तो बार बार आता है, अनिवार्य क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, निश्चित रूप से आएगा। किसी एक पर 10 लाइन का निबंध लिखिए। जैसे 15 अगस्त, होली, दीपावली, विद्यालय। तो दीपावली में आपको दिखा रहा हूँ कैसे लिखना है। प्रधानाचार्य को अवकाश पत्र लिखिए, इसको भी दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं ना। इसमें है प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए है, तो आप देख रहे हैं ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। कैसे लिखेंगे, कहाँ परिवर्तन करना है, ये बातों पर जरूर ध्यान देंगे। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उच्च प्राथमिक विद्यालय लखनऊ। तो आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ पढ़ रहे हैं। ये लखनऊ को मतलब जिस शहर में आपका विद्यालय होगा वहाँ का नाम डालेंगे वो। श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि गत रात से मेरे कान में बहुत अधिक दर्द हो रहा है, इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे 11/7 ये डेट आप बदल देंगे, जिस दिन आप परीक्षा देंगे उस तारीख को डालेंगे। 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य सतीश सिंघल, कक्षा 8वां, दिनांक 10 जुलाई लिख रहा है। आप जिस दिन परीक्षा देते रहेंगे उस दिन के लिखेंगे। कक्षा 8वां बदल देंगे, कक्षा 8। अगर सेक्शन होगा तो आपके यहाँ डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। इस तरह आपको पूरा दिखाई दे रहा छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, बिल्कुल। अब आप एस्से पे आएंगे, प्रधानाचार्य कहोगे किसी एक पर, तो दीपावली पे निबंध देख लीजिए। ये दीपावली पे निबंध है। पहले रूपरेखा बिंदुओं पर जैसे पूरा का पूरा लिखते आप चले आएंगे, छोड़ेंगे नहीं, देख रहे हैं ना। ये पूरा का पूरा आपको नंबर मिल जाएगा, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा। अब आपको क्या करना है, पूरा पेपर आपका हल हो गया, देख रहे हैं ना। बिल्कुल निश्चित रूप से यही पेपर आएगा, चाहे जो पेपर आएगा 60-70% या क्वेश्चन पेपर से जरूर फंसेगा। यह रामबाण है, निश्चित कथन सत्य है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अधिक से अधिक शेयर करना, जिससे सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। जय हिंद, जय भारत।